नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम पाथ फाइंडर में, जहां हम लेटेस्ट जॉब, गवर्नमेंट एग्जाम और एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन और अलर्ट लेकर आते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में हम वेरियस एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करते हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं और रिक्वायर्ड डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एचटेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है और रिक्वायर्ड डिटेल्स क्या होती हैं इसको फिल करने के लिए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो टेस्ट है ये 3 लेवल पर होता है, जिसमें पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल होता है। पीआरटी लेवल प्राइमरी टीचर कैंडिडेट्स के लिए, टीजीटी लेवल जो टीचर 6 to 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और पीजीटी लेवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर होते हैं जो 11th-12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर को देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले हमें हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है, जहाँ पे हमें एचटेट का ऑफिशियल लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद एक इंस्ट्रक्शन विंडो खुलेगी, जहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गिवन होते हैं। हम उसको एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद हमें रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होती है, जिनमें बेसिक डिटेल आती हैं। सबसे फर्स्ट बेसिक डिटेल, जिन्हें हम पर्सनल डिटेल्स भी कहते हैं, जिसमें हमारा नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी रिक्वायरमेंट्स फिल करनी होती है। फिर उसके बाद हमारी डिटेल्स ऑफ क्लास 10th की होती है। क्लास 10th की डिटेल्स, जिसमें हमारा रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग और बोर्ड नेम ऑफ बोर्ड, कि हमने कौन से बोर्ड से क्लास 10th क्वालिफाई किया है। वो सीबीएसई भी हो सकता है, आईसीएसई हो सकता है, या कोई स्टेट बोर्ड भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमें एड्रेस एड्रेस की डिटेल फिल करनी होती है, कि हमारा एरिया, लोकेलिटी, सिटी, टाउन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे ध्यान से फिलअप करना होगा। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, इन्हें फिलअप करना होता है। क्वालिफिकेशन डिटेल में, कि वो डिटेल जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप एचटेट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए हो, जो कि डीएलएड होता है या फिर डीएड होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसका हमें रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट नेम, किस इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा क्वालिफाई किया है। फिर उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लेवल ऑफ एप्लीकेशन, कि आप किस लेवल के लिए एचटेट अप्लाई कर रहे हो। वो पीआरटी हो सकता है, टीजीटी हो सकता है और पीजीटी भी हो सकता है। एजुकेशन डिटेल फिल करने के बाद हमें अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म की ये जो डिटेल्स हैं, अगर आप इनको डीपली देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म community.exam-pathfinder पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन फ़ी को देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 2 बेसिस पर डिवाइडेड है। एक हरियाणा डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स के लिए, और ऑल कैंडिडेट्स जो कि आउटसाइड हरियाणा स्टेट के हैं। दोस्तों, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र होता है, कि आप उस किस स्टेट के रेजिडेंस हैं, ये उसका प्रूफ होता है। तो अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको फर्स्ट और सेकंड देखना है, जिसमें फॉर लेवल 1 के लिए जो फीस होती है, लेवल 2 के लिए यहाँ गिवन है और लेवल 3 के लिए भी यहाँ गिवन है। और अगर आप आउटसाइड हरियाणा स्टेट्स के हैं या फिर किसी अदर स्टेट या यूटी के हैं, तो उसके लिए जो फी रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पे गिवन है, जिसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हरियाणा टेट एलिजिबिलिटी डिटेल्स, कि एच टेट को फिल करने के लिए हमें कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। जिसमें अगर हम सबसे पहले पीआरटी लेवल या फिर लेवल 1 के लिए देखते हैं, तो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 10+2 इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन में रिक्वायर्ड होता है। और इसकी कुछ ऑप्शनल डिटेल्स भी है जो कि यहाँ पे गिवन है। फिर उसके बाद है लेवल 2 टीजीटी लेवल के लिए, जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसकी भी कुछ ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है, और फर्दर डिटेल्स के लिए हम नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हैं, तो जो कि यहाँ पे दी हुई है। फिर उसके बाद लेवल 3, जो कि पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उसके उससे रिलेटेड आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। इन
जो मेजर्स हैं इनको क्वालिफाई करने के बाद आप एचटेट में अपीयर होने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे दी हुई हैं, तो इनको आप हमारे प्लेटफॉर्म community.exam pathfinder पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एज लिमिट और अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो एज लिमिट 18 से 38 साल होती है कि 18 से 38 साल के बीच में आप कितनी भी बार इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है कि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको इस एचटेट क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 82, और अगर आप एससी या एसटी से हैं तो भी आपको 82 मार्क्स लाने होंगे एचटेट में। दोस्तों, फिर इसके बाद हम सिलेबस पर आ जाते हैं। पीआरटी लेवल 1 के लिए क्या सिलेबस होता है? तो पीआरटी टीचर्स के लिए जो सिलेबस है या फिर जो हमारा एग्जामिनेशन है वो 5 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, जिनमें फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, फिर सेकंड लैंग्वेज का जो पोर्शन होता है, थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, फोर्थ मैथमेटिक्स, देन फिफ्थ है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसके जो टोटल मार्क्स है और टोटल क्वेश्चन है वो यहाँ पे गिवन है साइड में, तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स का होता है हमारा एग्जाम। दोस्तों, यहाँ पे टाइमिंग भी गिवन है कि टाइमिंग 2.30 आर, यहाँ पे मिनट गलती से लिखा गया है, तो 2.30 आर होता है जिसे हम 2.5 घंटा बोलते हैं। तो पीआरटी लेवल के लिए जो टाइमिंग दी हुई होती है एग्जाम टाइमिंग वो 2.5 आवर होती है। फिर उसके बाद टीजीटी लेवल का भी यहाँ पे सेम सिलेबस दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल मार्क्स दिए हुए हैं, इनको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे पीजीटी लेवल का सिलेबस दिया हुआ है। पीजीटी लेवल में 4 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, जिसमें फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और फोर्थ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, या फिर जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उसका पोर्शन एक आता है एग्जाम में, तो उसको हमें क्वालिफाई करना होता है। इसके भी यहाँ पे टोटल क्वेश्चन और टोटल मार्क्स दिए हुए हैं जो कि हम प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कैंडिडेट्स के बीच में एक डाउट होता है कि अगर हम एचटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो कितने ईयर्स तक वैलिड होगा, या फिर कब तक हम उसके बेसिस पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचर की जॉब के लिए। तो पहले ये जो सर्टिफिकेट था वो 7 ईयर तक वैलिड होता था, लेकिन 2011 के बाद हरियाणा बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिक्लेयर किया कि ये जो सर्टिफिकेट है वो अब से लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। इसके बाद हम पर्क्स एंड अलाउंसेस को देख लेते हैं कि अगर हम एचटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे। तो ये पोस्ट वाइज भी वेरी करते हैं और कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो कि सभी को दिए जाते हैं। तो पहले हम पोस्ट वाइज हम ग्रेड पे चेक कर लेते हैं। ग्रेड पे में पीआरटी टीचर के लिए 34,500 से 1,12,400 का ग्रेड पे होता है। टीजीटी टीचर्स के लिए 44,900 से 1,42,400 का ग्रेड पे होता है, और पीजीटी टीचर्स के लिए 47,600 से 1,51,100 का ग्रेड पे होता है। दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ अलाउंसेस और हैं वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अलाउंसेस में एचआरए, ट्रेवल अलाउंस, इंक्रीमेंट, बोनस, पेड हॉलीडेज और फ्लेक्सिबल वर्किंग, ये सारे अलाउंसेस हमें एक्स्ट्रा से मिलते हैं, तो जिसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एचटेट के बारे में जाना, उसके एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में जाना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सजेशन है या आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे हमारे नीचे दिए हुए सेक्शन राइट अ रिप्लाई पे पूछ सकते हैं। ये जो सेक्शन दिया हुआ है राइट अ रिप्लाई का सेक्शन, यहाँ पे आप अपने सजेशन या कोई भी डाउट हमारे community.exam-pathfinder प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।